हम कब करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट? जब सैलाब हिट कर चुका होता है। पिछले फ्लड्स के अंदर बलूचिस्तान कट के रह गया था पूरे मुल्क से। डिजास्टर हिट करने के बाद जो भी काम है वो तो लॉस रिकवरी है। मुझे लगता है कि आपको बहुत केपेबल लोगों को ये मैटर देना चाहिए। उसकी मोटर बाइक गड्ढे के अंदर गई है, वो बेचारा उड़ के दूसरी तरफ गया है और वहां पर उसे डंपर ने कुचल दिया। द वर्स्ट पार्ट इन दिस वर्ल्ड इज व्हेन यू नो कि आप कुछ नहीं कर सकते। दैट्स द फीलिंग दैट हर्ट्स। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी भाई अस्सलाम वालेकुम टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको पर्सनलाइज वीडियो मिल सकें। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द इंकरेजमेंट। 10,000 हमें पूरा करना है। 10,000 के बाद हम बाकी सारी बातें फिर बाद में करेंगे, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख एंड देन सो ऑन सो फोर्थ। बट बहुत बहुत शुक्रिया फॉर लिसनिंग टू अस, वॉचिंग अस। बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं आप? यार मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तबीयत सही नहीं? तबीयत बिल्कुल ठीक है। तबीयत जाहिर है ऑब्वियसली हेयर एंड देयर, तो पता है वो मेरा एक प्रॉब्लम तो है, तो वो तो रहता है, लेकिन आई एम नॉट रियली ओके। आज मैंने बड़े इंटरेस्टिंग से कुछ फैक्ट्स निकाले हैं एंड वी वांट टू टॉक अबाउट दैट। यू नो, आज मैं निकालना चाहता हूँ 660 के करीब जो हैं वो इस वक्त डेथ्स हो चुकी हैं, जो रिपोर्टेड डेथ्स हैं। इससे ज़्यादा हो सकती हैं। 2,400 से ज़्यादा घर जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। 980 के करीब जो इंजरीज हैं वो हुई हैं। मैं इसको कोट ऐसे इस तरह से कोट नहीं करना चाहिए, तो मैं ऐसे कोट कर देता हूँ। बुनीर में 217 डेथ्स जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं। ऑब्वियसली KPK में जो फर्टिलिटीज़ हैं वो 392 हैं। तो यू कैन इमेजिन 660 अक्रॉस द कंट्री जो है वो अमवात हुई हैं, जिसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि 392 KP के अंदर हैं। पंजाब में 164, गिलगित बल्तिस्तान में 32, सिंध में 29, बलूचिस्तान में 20, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 15 एंड इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में 8। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये NDMA की रिपोर्ट है। सो देखें, इन विक्टिम्स के अंदर जो लोग थे उसमें 394 मर्द हैं, 95 खवातीन हैं, 171 बच्चे हैं। एंड यू नो, जो इंजरीज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इंजरीज जो है वो 935 हो चुकी हैं। मोस्ट ऑफ दम इन पंजाब 582, while 245 were reported in Khyber Pakhtunkhwa, 40 in Sindh, 37 in Gilgit Baltistan, 24 in AJK, 4 in Balochistan and 3 in Islamabad। अब आप ये सोच सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं एज अ नेशन। अक्सर लोगों ने वो मीम्स बनाई थी कि मुझे 300 इंजनेस दे दो एंड ऑल दैट, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो हम मीम्स पे ही रह जाते हैं। इसके बारे में न सिर्फ मैंने उस वक्त बात की है, वो 300 इंजनियर्स मशहूर हो गए थे, उस वक्त बात की थी। इससे पहले भी बोलता आया हूँ, अपने रेडियो शोज़ पे बोला है, TV शोज़ पे बोला है। खुदा का वास्ता, हर साल सैलाब आता है, हर साल हम एक कैटास्ट्रॉफिक पीरियड से गुजरते हैं, उसको ठीक कर लें, बट किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। आई मीन, हम कब करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट? जब सैलाब हिट कर चुका होता है तो हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट होती है। मुझे तो आज तक ये लॉजिक ही समझ में नहीं आई। मतलब हाउ कैन दैट बी? आपको डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिवेंशन के लिए करनी है। जब बोलते हैं कि जी बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, सॉरी मैं इसको साइलेंट कर लूँ, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जी डैम्स नहीं बनाने चाहिए। ओके, तो स्टोरेज का कोई और सिस्टम बना लें, उसको राउट कर दें पानी को, उसको रिस्टोर, उसको स्टोरेज तो दीजिए। वो जो आपका हर साल आपके यहाँ फ्लड आ जाता है, हाउ डू यू हैंडल इट? डोंट वी हैव एनी प्लान? हमारे पास कोई प्लान नहीं है क्या? हर साल लोग डिसलोकेट होते हैं, बेघर होते हैं, इंजरीज होती हैं, लोग मर जाते हैं, और अगेन हम उसी जगह खड़े। वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग। देखिए, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है कि जी आप बिगल बजाइए और ये कहिए कि पाकिस्तान तरक्की के बहुत ऊंचे मकाम पे जा रहा है। वेरी गुड, इंशाल्लाह जाएगा। हमारा मुल्क है, हम सब मिलकर इसके लिए काम करेंगे। बट ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये मैं पिछले कई सालों से ऐसे ही देख रहा हूँ। दिस इज एग्जैक्टली, जब मैं आया था तो दैट वाज बैक इन 2005। तब मेरे ख्याल में शायद जलजिला था, फिर 2010 के अंदर फ्लड्स आए, और उसके बाद एक आदत सी हो गई, हर 2-1 साल के बाद मेजर फ्लडिंग होती है, कट के रह जाते हैं। पिछले फ्लड्स के अंदर बलूचिस्तान कट के रह गया था पूरे मुल्क से। सो हियर्स माय क्वेश्चन, कब तक ये सब चलेगा? और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको हल नहीं किया जा सकता, सीक हेल्प। इसके लिए हेल्प सीक कर लीजिए ना, लोगों को बुला लीजिए। मैं ये नहीं कहता मुझसे बात करें, बट किसी से तो बात करें। बिल्कुल, अपने इस हाई हॉर्स से उतरें
और डिसाइड कीजिए कि लोगों के लिए काम करना है। अगर हम एक जगह बहुत अच्छा कर रहे हैं और दूसरी जगह बुरा कर रहे हैं तो दैट डजंट सर्व द पर्पस। अच्छा, मेरा एक था कि वाई एवरीथिंग, हम चलो डिजास्टर हो जाता है, ये सारी चीज़ हो जाती है, वाई द एवरीथिंग पहले प्रिवेंट क्यों नहीं की जाती, पहले कॉशंस क्यों नहीं दिए थे? कि इनको पता नहीं होता कि ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ तो होता होगा, दे ऑलवेज नो बिफोर कि डिजास्टर आने वाला है, ऐसा कुछ हो रहा है, इंटीमेशन होती होगी। देखिए अभी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जहां आप पिन पॉइंट कर सकते हैं टाइम ड्यूरेशन, ये भी आप पिन पॉइंट कर सकते हैं, आप ये भी बता सकते हैं। टेक्नोलॉजी देखिए अगर नहीं है तो अक्वायर करें, आई एम श्योर के है, कोई बहुत मेजर तो रॉकेट साइंस तो है नहीं। अब तो मैं जब जापान में रहता था वो डाउन राइट प्रिडिक्ट करते थे कि 3:20 पर बारिश होगी और 3:37 तक जारी रहेगी, इतना पानी एक्यूमुलेट हो सकता है, ये वो कहते थे। ऑलवेज टेल द और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक 25 years बैक, तब वो प्रिडिक्ट कर। तो अभी तो हम बहुत ज्यादा आगे आ गए हैं, अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गई है, तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ हो सकता है। और बड़ी साफ सी बात ये देखिए, पाकिस्तान में जब तक आप डिजास्टर मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि सैलाब अगले साल कहां हिट करेगा, देखिए प्रॉक्सिमिटी सही, लेकिन आप इफेक्टिव मेजर्स तो लें, आप लेते ही नहीं। अच्छा, फिर ये जो होटल्स बना दिए जाते हैं, ये क्यों बना दिए जाते हैं? ये क्यों करीब करीब होते हैं? रिवर बैंक्स पे क्यों बना दिए जाते हैं? नदियों पे क्यों बना दिए जाते हैं? इसके लिए एक रूल है कि 300 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए कम से कम होटल्स। जी ओके। बिकॉज अगर कोई चीज ओवरफ्लो होता है या फ्लडिंग होती है तो आपका होटल तो जाएगा ना, चीजें मुतासर हो जाएंगी। और फिर मुझे आज तक की बात समझ में नहीं है कि जब डिजास्टर हिट कर जाता है तो हम खड़े हो जाते हैं कि जी डिजास्टर हिट कर गया है और देखो इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया, उन लोगों ने इतना। डिजास्टर हिट करने के बाद जो भी काम है वो तो लॉस रिकवरी है और लॉस को मिनिमाइज करना है। प्रिवेंशन ऑफ लॉस कब करेंगे? प्रिवेंशन इज इंपॉर्टेंट ना, आपको उस लॉस को प्रिवेंट करना, और आप कर सकते हैं। मैं एक बहुत देखें समझना पड़ेगा, हज दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है, बिल्कुल, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड होता है। वहां भी चीजें होती हैं, जाहिर है बहुत सारी चीजें वहां भी जाती हैं, लेकिन जितनी पब्लिक आती है उस हिसाब से हज को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज किया जाता है। आपको पता है कि जब हज खत्म हो जाता है तो हज के फौरन बाद हज की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, हालांकि दे यूज्ड टू इट। ओके। और ये प्रिपरेशन 11 महीने जारी रहती है और 12वें महीने इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। थैंक यू बेटा। सो हियर्स माय क्वेश्चन, जब तक आप प्रिवेंशन पे नहीं जाएंगे ना, आप इन आफात से बच नहीं सकते। प्रिवेंशन बहुत जरूरी है और प्रिवेंशन के लिए विल चाहिए। विजन सबके पास है, किसी के पास ये नहीं कि साहिर लोधी ये बात कर रहे हैं कि जी विजन नहीं, विजन सबके पास है, सबको पता है विजन क्या, आपको क्या चाहिए विजन में। आपको पता है कि ये इलाके मुतासिर हुए हैं। अगर आप एग्रीगेट भी निकालें, पिछले 30 सालों की हिस्ट्री जमा करें, 3 डेकेड्स की हिस्ट्री जमा करें कि फ्लड्स ने कहां हिट किया है, आपको अप्रॉक्सिमेटलीज मिल जाएंगे। मतलब मैं कोई रॉकेट साइंस की बातें करता हूं, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूं। अच्छा, मेरा एक चीज़ था, अब जैसे जो डिज़ास्टर हो गया, ये सारी चीज़ हो गया, ऑब्वियसली अभी मे बी पॉसिबल मोर टू कम, तो जो डिज़ास्टर हो रहा है कि इज़ देयर समवेयर कि हम लोग को इसकी एक, चलो नेचुरल डिज़ास्टर है, ये सब फ्लड्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, नेचुरल डिज़ास्टर, तो इज़ इट थिंक कि प्रिकॉशंस हम नेक्स्ट के लिए क्या कर सकते हैं इसमें, नेक्स्ट हो या अभी मुतासर हो रहे हैं उसकी फ्लड से? देखिए, आप रेगुलेशंस पास कर सकते हैं, आप घरों को सेफ बना सकते हैं, आप पानी को राउट कर सकते हैं, आप पानी को स्टोर कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और वो पानी जो अगर आप स्टोर करेंगे, इमेजिन दिस कि आप उससे क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। इरिगेशन से लेकर इलेक्ट्रिसिटी तक, आप दोनों चीज़ें उससे पैदा कर सकते हैं। अच्छा, और जी बोलिए। आप करें, नहीं, और फिर अगर आप उसको स्टीम कर देते हैं तो बहुत क्लीन एनर्जी होगी और उससे भी आप बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम करना नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये है, देखिए मैं ये गाना गा रहा हूँ, सब ये गाना गाते हैं, हर आदमी ये कहता है, और हम ये कहते हैं खुदा ने आफात दी हैं, खुदा आपको आजमा रहा है। चलिए ये भी हो सकता है, आजमाइश भी हो सकती है, बट देन अल्लाह ताला ने ये भी तो कहा है कि तुम कोशिश करो, तुम सही करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो क्या हम क्यों नहीं कोशिश करते? मुझे तो कभी कभी लगता है कि शायद बाकी लोगों की जाने नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक बहुत सस्ती हैं। ना इस पे कोई आवाज़ उठाता है, ना इस पे कोई बात करता है, हम यूं खड़े होकर देखते रहते हैं।
अच्छा जी अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, या शायद हम इतने बिजी हो गए हैं कि हमें एहसास ही नहीं है इस बात का। कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। ऑफ कोर्स अमजद साहब की एक नज़म थी, एक और धमाका होने तक, ऊपर जब अगला डिजास्टर होगा तो हम सब उठ खड़े हो जाएंगे, सब भी बात करेंगे। बट देखिए बातों का असर भी तो कोई नहीं है ना, ये आज मैंने पहली बार तो बात नहीं की, ये बात तो इससे पहले भी मैंने की है। और मैं तो क्या, पाकिस्तान के तुलो अर्ज में जितने लोग हैं जो सोच रखते हैं, जो बात करते हैं, जिनकी बात सुनी जाती है, वो सभी के सब कहते हैं। आप उठा के किसी पॉलिटिकल एंकर को देखें, किसी न्यूज एंकर को देखें, किसी फिलोसोफर को देखें, किसी साइंटिस्ट को देखें, किसी इंजीनियर को देखें, किसी एक आम पाकिस्तानी को देखें, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, येट नथिंग इज हैपनिंग। और अगर वो हो भी रहा है तो उसका टारगेट क्या है, उसका विजन क्या है, किसी को नहीं पता। और ये सिर्फ एक हुकूमत नहीं है, नो मैटर हु दे आर। देखिए ये मैटर जो है मेरे ख्याल में अब शायद मुझे लगता है कि आपको बहुत केपेबल लोगों को ये मैटर देना चाहिए। ये इसमें पॉलिटिकल अपॉइंटीज नहीं हो सकते, ये पब्लिक आप पब्लिक से दे दें, आप कहीं और से दे दें, बट पॉलिटिकल अपॉइंटीज नहीं हो सकते। इसके अंदर आपको डेफिनेटली मेरिट पे जाना पड़ेगा, लोग लाने। देखिए बहुत पाकिस्तानी कहीं भी हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, मजदूर हो, कोई भी हो, पाकिस्तानी बड़ी मेहनत के साथ काम करता है, उसके अंदर टैलेंट बहुत होता है। यू हायर पीपल डायरेक्ट, बनाई दीजिए, आपकी ये प्रोजेक्ट किसी को दीजिए, लेकिन उन लोगों के हाथों से लीजिए जिनके हाथों में इससे पहले, मुझे नहीं पता उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, वो क्या करते हैं, और क्या उनको फ्लडिंग को रोकने के लिए कोई बजट मिला हुआ था, नहीं मिला हुआ था, उनको ये कहा गया था कि इसकी प्रिवेंशन के लिए आप काम करें या नहीं काम करें। आई हैव नो नॉलेज ऑफ दैट। लेकिन अगर हमने अब भी प्रिवेंशन के लिए काम नहीं किया तो आगे चल के हालात बहुत ख़राब हैं। आगे आफ्टर 2035 वेदरिंग बहुत चेंज होने जा रही है। 2035 के बाद वेदरिंग बहुत चेंज हो जाएगी, मौसम बहुत तब्दील होगा। मौसम, यस। अच्छा मैं 2 सवाल आपसे भी और करूँगा, फिर आप जवाब दें। अच्छा अभी जैसे ये सारा हालात हो गए हैं या जो भी डिज़ास्टर हो गया, अब फ्लड विक्टिम्स के लिए वो फंड जमा कर रहे हैं, एक ही मेरा सवाल है। दूसरा सवाल है, अब कराची में भी बारिशें हो रही हैं, आज सुबह से बारिशें हो रही हैं, हमने पढ़ा हुआ भी एक कराची इज़ द बिलो द सी लेवल। अगर यहाँ डिज़ास्टर आता है, अल्लाह न करे पोको आता है, तो कराची के क्या वी हैव एनी ओवर हेयर, क्या बनावे प्रिकॉशंस हैं यहाँ पे कुछ कराची में? हमने तो पढ़ा हुआ है कि बिलो द सी लेवल है, पता नहीं। देखें आपने देख ही लिया है कराची को कि कराची में जब बारिश होती है तो हाल क्या होता है। पानी निकलने लगा है अब, ये अल्लाह का शुक्र है। पानी जाहिर है दुनिया में कहीं भी इतनी बारिश हो जितनी कराची में हुई है पिछले चंद सालों में, तो वहाँ पानी खड़ा भी रह सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पानी निकल जाता है। लेकिन क्या उससे निज़ाम ज़िंदगी मुतासर होता है? बिल्कुल होता है। क्या कराची के जो एक्यूमुलेटेड एरियाज़ हैं, जो आबादी जहाँ पर ज़्यादा है, क्या वहाँ तबाही आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। हुकूमत को क्या करना चाहिए? आई थिंक हुकूमत को इस पर बहुत कड़े एक्शंस लेने चाहिए और ड्रेनेज का जो सिस्टम है उसको बेहतर करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कराची के अंदर आप देखें अमवात जो होती हैं वो अक्सर करंट लगने से होती हैं, तो उसके अंदर आपको और अब आई थिंक उसमें भी बेहतरी आई है। आपको ये कहना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि जी यू नो दिस इज़ नॉट कॉल्ड फॉर, और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं इनको सही होना है। तो कराची के अंदर तो बहुत यूँ समझ लीजिए कि आज जब मैं आ रहा था तो एक बहुत बड़ा गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था। और एक आदमी एक्चुअली उसमें गिरा है। आदमी क्या मतलब, मोटर बाइक गिरी है उसके अंदर। वो लकीली उसको निकाल लिया गया और इमीडिएट वो एक्शन हुआ, और उसके बाद लोगों ने लाके झाड़ियाँ जो थी वो उसके अंदर डाल दी ताकि दूसरे लोग जो हैं वो इससे बच सकें। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये तमाम लोगों को, कराची की जितनी जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको आगे आना पड़ेगा, उनको काम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो इसी तरह से आपको अब हमारे ऑफिस में पता है एहतशाम के जो भांजे की जो डेथ हुई थी वो कैसे हुई थी? बारिश हो रही थी, उसने गड्ढा नहीं देखा, उसकी मोटर बाइक गड्ढे के अंदर गई है, वो बेचारा उड़ के दूसरी तरफ गया है और वहाँ पर उसे डंपर ने कुचल दिया। सी, तो प्रिवेंशन ये अब आपको इस पे जाना पड़ेगा, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। कराची में तो खैर आवे का आवा ही बिगड़ा, पंजाब में तो चलें आप देखें फिर भी काम होता है, केपी में फिर काम होता है, बलूचिस्तान और सिंध का जो हाल है, मुझे नहीं पता कि क्या सोचे बैठे हैं ये लोग। अगर आप खुदा न करे सफूरा पे रहते हैं और आपको नीपा जाना है, तो आपका जब तक बेड़ा गर्क ना हो जाए, जब तक आप अपने जन्म पे पछताएं ना, तोबा ना कर लें कि यार मैं कहाँ पर, मतलब मेरे साथ क्या हुआ, ये कौन सी ज्यादती हो रही है, गर्द उड़ रही है, लोग लगे हुए हैं, और मतलब वो बन के ही नहीं देती, पता नहीं कौन सा। हाँ जी, एक हमने देखें बेटा, इट्स नॉट जस्ट अस, इट्स एवरीवन। कराची इस मुल्क का वो शहर है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है।
यहाँ हालात देख लीजिए आप अपना मोबाइल लेके बाहर खड़े हो जाएं, थोड़ी देर में जिनका होता है वो आके ले जाते हैं। I'm serious, वो ले जाते हैं ना आके, वो कहते हैं नहीं आपका नहीं है जी, हमारा है। ठीक है, घरों के अंदर डाका कभी भी पड़ सकता है, आ सकते हैं लोग, वो तो खैर कहीं भी हो सकता है। आप ये देख लीजिए कि हमारे जो रोड्स हैं उनकी हालत क्या है। पानी के साथ रोड भी चले। आप ये सोचो, दुनिया में जहां पार्क बनते हैं वहां पर एक्सेस आसानी से दिया जाता है ताकि फैमिलीज बहुत आसानी के साथ आ जाएं। आप घूमने जाते हो तो पहले तो आप 2 घंटे पार्क तक पहुंचने के लिए लगाओ। यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट सफारी पार्क, बिल्कुल राइट। पहले 2 घंटे तो आप उसको असेस करो, फिर 2 घंटे वहां से निकलने के लगाओ, तो ये वो 4 घंटे, कितनी देर आप पार्क में रहोगे? टाइम ही खत्म। ये तो कराची के अवाम बड़े कमाल हैं। कराची तो मिनी पाकिस्तान है ना, पूरा पाकिस्तान से, वो बड़े दिल वाले लोग हैं जो कुछ कहते नहीं इन मामलात में। आप सोचें कि इनके साथ करते क्या है, क्या प्लानिंग क्या है। और कहीं पर तस्वीर खिंचवानी हो, सारे शुरू हो जाते हैं, सारे माइक्स आ जाते हैं, DSNGs लग जाती हैं, लाइव जा रहे होते हैं, बोले हम आज यहां पर आए हैं, इसको हमने देखा, माफ कर दें, हाथ जोड़ रहा हूं, आवाज मैं सच बोल रहा हूं इसीलिए ना। नहीं, माफ कर देना, मतलब बेड़ा गर्क किया हुआ है अवाम जो है, हमें भी शऊर नहीं है, हम इसी में लगे रहते हैं, ठक 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 ठक, आज ये हो गया, आज वो हो गया, हम कीबोर्ड वॉरियर्स बन चुके हैं। यू नो, एक डायलॉग होना चाहिए। आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ गोइंग अगेंस्ट द स्टेट और द गवर्नमेंट, नो, बट डायलॉग जरूर होना चाहिए। डायलॉग के लिए आप लोगों को आमादा करें, बैठें, हल निकालें। हुकूमत को ये कहिए कि जी आप, ये तो हमारे यहाँ तो प्रोविंशियल हुकूमत है ना, इनको बोलें कि जी आप हमारे साथ बैठें एंड लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स टॉक कि जी हम आपकी कहाँ हेल्प कर सकते हैं, आप हमारी कहाँ हेल्प कर सकते हैं। लगता है मौसम को पसंद नहीं आ रही आज आपकी बातें। नहीं, मेरी बातें तो मौसम को बहुत पसंद आ रही है। एक सवाल जो फंड्स वाला था, मैंने वो आपने अभी उसका करना है, एक जाते जाते एक और है। अच्छा, जो आप कह रहे हैं बिजली करंट लग जाता है कराची से रिलेटेड, मैं पूछ रहा हूँ तो इसको किस तरह हम लोग बेहतर कर सकते हैं? लाइक कुछ तो वहाँ पे हो, जैसे बिजली तो वैसे ही चली जाती है, वो बारिश होती है, नहीं भी हो तो भी चली जाती है, वो भी वैसे चलें तो उसमें। अच्छा, और बिल मजे की बात है, फिर भी आता है। तो मुझे बताएं कि उसको किस तरह हैंडल, यानी कि कोई कॉशंस लगा दें वहाँ पे, कोई बोर्ड लगा दें कि भाई। और इसमें एक और चीज़ के लोग कहते हैं दरख्त के नीचे खड़े हो जाओ तो सेफ्टी हो जाती है, पर वो कहते हैं दे अट्रैक्ट ऑल। आप एक बात बताइए मुझे, अगर अमेरिका में कोई ऐसे करंट लगने से मर जाए जहाँ तारें फैली हुई हों, तो आपके ख्याल में क्या होगा? सू कर दिया जाएगा पूरे इदारे को, पूरे डिपार्टमेंट, ऑल डिपार्टमेंट। ऑफ कोर्स इट विल बी इन कोर्ट्स। इंसानी जानें चली गई है, कैसे चली गई? मैंने तो सुना जानवर तक की भी वहाँ वैल्यू है। हर एक की वैल्यू है, मैं ये नहीं कहता सब बातें ठीक नहीं है, लेकिन कुछ बातें सही हैं। हाँ, मैं भी बोल रहा था, ये जो तारे वगैरह सारी गिर जाती हैं, इसको हम लोग किस तरह कर सकते हैं? तो कोई कॉशंस लगाना हो, कोई हो, जैसी बारिश होती है वैसे भी बिजली चली जाती है, आप उसको, तो इसको किस तरह हम लोग? आई थिंक उन लोगों ने मेहनत की है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने, उस इदारे ने मेहनत नहीं की, बिल्कुल की है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक और ज़्यादा मेजर्स की ज़रूरत है। देखिए, कुछ तो चीज़ें होती हैं जो रिपोर्टेड होती हैं, ठीक है, वो 20-30% होता है जो रिपोर्टेड होता है। जो अनरिपोर्टेड होता है, जिसमें कैजुअलिटीज़ होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे ख्याल में जब तक, देखिए, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। वो चाहे इदारों की हो, चाहे लोगों की हो, चाहे किसी की भी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो बस ठीक है। अब मैं आपको क्या कहूँ, बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। मैं, हमारे मुल्क में तो, माफ़ कर दीजिए मुझे, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो कमाल हो जाता है। अगली जो पॉडकास्ट करेंगे ना, वो मैं, उबैदुल्ला सिंधी साहब ने एक बात कही थी, मैं उस पर करूँगा, मतलब, और ज़रा खुल के करेंगे, थोड़ी सी संजीदगी होगी लेकिन खुल के करेंगे उस बात पे। तो हमारे मुल्क में सब कुछ हो सकता है, यू नो, द ओनली थिंग इज़ कि अगर हम इसको इसी तरह से चलाते रहे तो चीज़ें बहुत कछुए की रफ्तार से ठीक होंगी। और अगर हम वाकई खुद को अकाउंटेबल समझ के हमने चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की तो आई थिंक फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, चलें जाते जाते क्लोजिंग करते हैं। बारिश हो रही है, मैं सोच रहा हूँ वहाँ करते हैं सी क्लोजिंग। इसके अंदर का रोमांस जाता नहीं है। करें, आ जाए, जाते एक काम करते हैं ना, बाहर बैठ के करेंगे अभी अगला वाला पूरा जो पॉडकास्ट है, या खड़े होकर कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, इस बारिश में, इतनी शदीद बारिश हो रही है, जहाँ हम मौसम को एंजॉय करेंगे वहाँ मेरे मुल्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी छतें टपक रही होंगी,
जो पानी के बर्तन रख देंगे, जिनके पास लाइट नहीं होगी, छत टूट भी सकती है। मेरे मुल्क में ऐसे हज़ारों लोग हैं, जब बारिश होती है तो वो मजदूरी पे नहीं जा सकते और उस दिन के घर का चूल्हा नहीं चलता। उस दिन शायद उनकी वालदा की दवा नहीं आएगी। उस दिन शायद बेटी ने जो किताबें मंगवाई थी वो भी नहीं खरीद पाएगा या पाएंगी। बारिश रहमत ज़रूर है, लेकिन जो आपको अगर रहमतें मिली हैं तो उसको अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए। द वर्स्ट पार्ट इन दिस वर्ल्ड इज व्हेन यू नो कि आप कुछ नहीं कर सकते। दैट्स द फीलिंग दैट हर्ट्स। तालीम की, सेहत की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत को लेनी है, ज़रूर लेनी है। कल मिलते हैं।